अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। सिनेमा वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज बात होगी मशहूर अभिनेता जॉनी लीवर की। 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम करने वाले जॉनी किसी सिफारिश के मोहताज नहीं हैं। तो आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। फिल्मों में कदम रखने से पहले उनका नाम जॉन राव हुआ करता था। वो अपने दोस्त केदार के साथ कुछ बनने के लिए पूना चले गए थे। वहाँ उन्हें काम तो नहीं मिला, लेकिन वे ट्रेनों में पेन जरूर बेचने लगे। जॉनी ने खुद बताया था कि पेन बेचने का विचार उनके एक सिंधी दोस्त ने उन्हें दिया था। जॉनी अपने सिंधी दोस्त और केदार के साथ ट्रेनों में पेन बेचते थे। जब लोग उनसे पेन लेते थे तब जॉनी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अभिनेताओं की मिमिक्री करके पेन बेचे जाएं। तब से जॉनी अशोक कुमार और जीवन जैसे अभिनेताओं की मिमिक्री करने लगे और उनके पेन की बिक्री 3 से 4 गुना बढ़ गई थी। जॉनी बचपन से ही बहुत शरारती थे। जब उनके मोहल्ले में किसी बच्चे का जन्मदिन या फिर कोई समारोह हुआ करता था तो अक्सर उस समारोह को करवाने वाले लोग जॉनी को बुलाया करते थे। जो नहीं बुलाता उसके यहाँ जॉनी अपने दोस्त केदार के साथ बिना बताए चुपचाप घुस जाया करते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें स्टेज पर जाकर माइक पकड़कर लोगों का मनोरंजन करना। एक किस्सा याद करते हुए जॉनी के दोस्त केदार कहते हैं कि एक समारोह में कुछ किन्नर आ गए और वो अपना राग गाते हुए पैसे मांगने लगे। तब जॉनी भाई ने भी उनके साथ जमकर कंपटीशन किया और आखिर में किन्नर बोले, जॉनी आप हमारे ग्रुप में आ जाओ। जॉनी ने इस कंपटीशन में काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। वहीं जॉनी ने सारे पैसे झाड़े और बोले, ये रहे तुम्हारे सारे पैसे, तुम ही रखो, और मैं चला। जॉनी जब 15-16 साल के रहे होंगे जब उन्होंने अपने मोहल्ले में प्रोग्राम करना शुरू कर दिए थे। इसके लिए उन्होंने अपने मोहल्ले के एक प्रताप जॉनी नाम के अपने से बड़े शख्स को अपना गुरु बना लिया था। जॉनी के सामने भाषा की बड़ी दिक्कत थी। वो सिर्फ टपोरी भाषा ही बोलते थे। अरे बीड़ी पीगा? नहीं भाई। तो सिगरेट पीता है ना? वह प्रताप जॉनी ही थे जिन्होंने जॉनी को सभ्य भाषा का ज्ञान कराया था। अपने शुरुआती दिनों में जॉनी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते थे। एक बार कंपनी में उनके समारोह का आयोजन किया गया क्योंकि कंपनी में काम करते हुए अपनी मिमिक्री करने के लिए वे फेमस हो गए थे कंपनी में। उन्होंने इस समारोह में अपने साथ काम करने वाले अपने सीनियर अधिकारियों की मिमिक्री करके वहां काम कर रहे सभी लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस बात से खुश होकर जॉनी के यूनियन लीडर ने स्टेज पर चढ़कर बोला कि जिस आदमी ने लीवर की ऐसी की तैसी कर डाली, आज से उसका नाम लीवर होगा। जब जॉनी ने सिनेमा में कदम रखा तो उन्होंने अपना नाम जॉनी लीवर कर लिया। हिंदी सिनेमा की जानी मानी संगीत निर्देशक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी उस समय कुछ स्टेज शो किया करते थे। इनसे जॉनी की मुलाकात अभिनेत्री तबस्सुम ने कराई थी। तबस्सुम का उस समय एक अपना अलग ग्रुप हुआ करता था जिसमें जॉनी भी शामिल थे। एक बार बहुत बड़ा शो किया गया जिसमें बप्पी लहरी, कल्याण आनंद जी और आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकार मौजूद थे। शो में प्रस्तुति देने वाले बड़े बड़े सितारे भी मौजूद थे। शो में एक खाली जगह को भरने के लिए आनंद जी ने जॉनी को स्टेज पर जाने को कहा। जैसे ही जॉनी स्टेज पर पहुंचे तो जॉनी जॉनी की आवाज़ शुरू हो गई। तब से फिल्मी स्टार भी जान गए कि जॉनी क्या चीज़ है। फिल्म निर्देशकों अब्बास मस्तान की ज़्यादातर फिल्मों में जॉनी नजर आया करते थे। एक इंटरव्यू में अब्बास मस्तान ने खुद बताया कि वे अपनी फिल्मों में जॉनी का किरदार अलग से लिखा करते थे। बाजीगर, खिलाड़ी, दरार और बादशाह जैसी फिल्मों में जॉनी के अच्छे खासे किरदार हैं। बादशाह फिल्म के दौरान का जिक्र करते हुए अब्बास मस्तान कहते हैं कि एक दिन शूटिंग के एक सीन में जॉनी भाई मूड में नजर नहीं आए। पैकिंग के बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का एक बड़ा आज ऑपरेशन हुआ है। हमने सोचा कि हमें पहले पता चल जाता तो आज शूटिंग कैंसिल कर देते, लेकिन जॉनी ने कहा कि नहीं, काम बंद नहीं रहना चाहिए, सो मस्ट गो ऑन। तो नाजरीन, जॉनी जितने अच्छे आज कलाकार हैं उतने अच्छे ही इंसान भी हैं। दरअसल जिस दिन जॉनी की अपनी शूटिंग से छुट्टी होती है उस दिन वो उन कलाकारों से मिलने का समय निकालते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। वो उनसे जाकर मिलते हैं और अपनी बातचीत से उनका खूब मनोरंजन करते हैं। इस काम के लिए जॉनी को खूब दुआएं भी मिलती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे अभिनेता जॉनी लीवर से जुड़ी कुछ बातें। आशा है आपको पसंद आई होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और कहानी और किसी शख्स के साथ। तब तक देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।